हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? गुड। बच्चों, हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाइफ प्रोसेस का थर्ड प्रोसेस दैट इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं। मैंने इसमें आपको दो पार्ट में डिवाइड किया था ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। अभी हम लोग दो वीडियो में हमने देखा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया। आज हम बात करने जा रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हमारे बॉडी में कहाँ होता है, कैसे काम करता है, क्या रोल है इसका, इसकी बात करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ lymph vessels, lymph nodes, इनसे मिलके बनता है। अब कौन सी चीज कहाँ होती है मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। आपको कल बताया था मैंने कि जो हमारी ये आर्टरी है, Artery brings oxygenated blood to each and every cell, for each and every cell. Oxygenated blood लाती है आर्टरी सभी सेल के लिए, फूड भी लाती है सभी सेल के लिए। When it reaches in the tissue, it divides into fine blood vessels known as capillaries, जैसा कि अपन ने कल पढ़ा था परसों। अब ये पतली ब्लड वेसल्स में जब डिवाइड होगी, इसको हम कहेंगे कैपिलरी। These are the capillaries. कैपिलरीज में मैंने बताया था, कैपिलरीज के थ्रू मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और यहां पे जो सेल है, मान लीजिए ये सेल है, इधर सेल है, सब तरफ सेल है, यहां भी सेल, अंदर भी। इस सेल से ब्लड में आएगा फूड और ऑक्सीजन, हर सेल से। ये बात अपन अलग अलग मैं बता रहा हूं, जगह कम है इसलिए। इस सेल को से ब्लड में उल्टा कर दिया हमने, ब्लड से जाएगा सेल में फूड और ऑक्सीजन। ब्लड से सेल में क्या जाएगा? फूड और ऑक्सीजन, ठीक। और सेल से ब्लड में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल। यहां सेल से जो अगर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, ये जाएगा, ठीक है। तो इस कैपिलरीज में क्या हो रहा है? मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज सम ब्लड आल्सो कम आउट, ब्लड भी बाहर आ जाता है, एक्सेप्ट आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स को छोड़ करके, आरबीसी को छोड़ करके थोड़ा ब्लड भी आता है। यानी जो ब्लड बाहर आया, भाई जैसे कोई चीज छानते हैं अपन, जैसे कोई मम्मी गेहूं छान रही है, गेहूं में से कंकर छान रही है, कंकर तो बाहर निकलता ही है, साथ में कुछ काम की चीजें भी चली जाती है, गेहूं भी चला जाता है। सेम वैसे ही इसमें से फूड बाहर जाना है, ऑक्सीजन बाहर जाना है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अंदर आना है, वेस्ट को अंदर आना है। तो इस अंदर आने जाने के दौरान थोड़ा ब्लड भी रिस करके बाहर आ जाता है। तो यहां पे जो है देखिए, ये थोड़ा ब्लड बाहर आ गया हर तरफ। ये जो बाहर आया, दिस इज द लिम्फ, यही लिम्फ है।
blood which come out from the capillaries without RBC is known as lymph. तो lymph की डिफाइन क्या हो गई? lymph, blood without RBC is called lymph. lymph जनरेट कब हो रहा है, प्रोड्यूस कब हो रहा है? ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. नंबर 1. नंबर 2, इट जनरेट ड्यूरिंग exchange of it generates during exchange of material from capillaries. कैपिलरीज से जब मटेरियल का एक्सचेंज होगा उस समय ये प्रोड्यूस होगा. जनरेट मतलब प्रोड्यूस, पैदा होगा. ठीक. लेकिन बच्चों सोचने की बात है कि आरबीसी क्यों नहीं आती बाहर, डब्ल्यूबीसी आ जाती है. जबकि आरबीसी तो सबसे छोटी सेल हमारे बॉडी की, डब्ल्यूबीसी से भी छोटी है. लेकिन डब्ल्यूबीसी बाहर आ जा रही है, आरबीसी नहीं आती है. क्यों? रीजन ये है कि डब्ल्यूबीसी कैन चेंज इट्स शेप. डब्ल्यूबीसी जो मान लीजिए इस तरह की है, गोल है, ये कभी तो लंबी भी हो सकती है, ऐसे पतली सी पतली बन करके निकल आती है. जबकि आरबीसी कैन नॉट चेंज इट्स शेप, इसमें बाहर नहीं आ पाती. तो लिम्फ कैसा है? ब्लड विदाउट आरबीसी इज कॉल्ड लिम्फ. तो कलर कैसा रहेगा? इट्स कलर इज कलरलेस, कोई कलर नहीं इसका. थर्ड, इट इज ये तो बच्चों लिम्फ के बारे में हो गई. आपने देख लिया कहाँ जनरेट हुआ. कहाँ जनरेट हो रहा है? इन द टिश्यू फ्रॉम कैपिलरीज, जहां जहां कैपिलरीज है. अब लेकिन देखो ये चलेगा किधर? ब्लड इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, तब ये किनारे 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 ब्लड अंदर फ्लो हो रहा है. और इसके लिए कोई पंपिंग आर्गन नहीं है, लिम्फ को पंप करने वाला कोई नहीं है. हार्ट को लिम्फ से कुछ लेना देना नहीं है. लेकिन जब अंदर ही पाइप के अंदर जब ब्लड फ्लो होता है तो इसके वजह से इसके सहारे सहारे लिम्फ भी धीरे धीरे आगे खिसकता हुआ फ्लो होता है. क्लियर? लिम्फ है तो ब्लड का ही हिस्सा. तो बॉडी क्या करती है? इसको फिर से ब्लड में डालना चाहती है, ब्लड में डालना चाहती है. ठीक. आर्टरी की तरफ लिम्फ नहीं जाना है, आर्टरी की तरफ लिम्फ नहीं है. कैपिलरीज में प्रोड्यूस हुए हैं और हार्ट में ब्लड घुसने से पहले ये ब्लड में मिक्स हो जाएगा. तो लिम्फ का डायरेक्शन किधर है फ्लो होने का? यूनि डायरेक्शन. इट फ्लोज फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, नॉट फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू. हार्ट से जब टिश्यू को ब्लड आएगा उस दौरान लिम्फ नहीं होता, ये प्रोड्यूस ही टिश्यू हो रहा है. तो टिश्यू से किधर चलेगा? हार्ट के तरफ. तो चौथी पॉइंट, इट फ्लोज ओनली फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट. जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हार्ट से टिश्यू, टिश्यू से हार्ट, दोनों तरफ चल रहा है. लिम्फ किधर चल रहा है? टिश्यू से हार्ट की तरफ. अब देखो ये मिलता कब है? अब वापस ब्लड में कब ये मिक्स हो रहा है वो देखते हैं. अब ये जो वेन जा रही है बच्चों, दिस इज द वेन. अब ये क्या होगी? वेन. आर्टरी से ब्लड आया, कैपिलरीज में ऑक्सीजन दे दिया, नाउ ब्लड बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, नाउ इट विल गोज टू द हार्ट. कहां जाएगा ये? हार्ट. जैसे ये हार्ट में इधर से जाएगा, ये सपोज करो आपका हार्ट यहां है, दिस इज द हार्ट, और ये जा रही है इधर से
इधर से भी दूसरी वेन आ रही है, दोनों जिस एरिया में मिक्स होकर के यहाँ हार्ट में जाएंगे, दिस रीजन दिस एरिया इज नोन एज सबक्लेवियन रीजन। ये क्या है? सबक्लेवियन रीजन। यहां से जो ब्लड जा रहा है, अब सबक्लेवियन रीजन में इधर से भी ब्लड आया, इधर से ब्लड आया, तो ब्लड का अमाउंट इस जंक्शन पे ज्यादा हो गया। इसके वजह से जो वेन है उनकी दीवारें स्ट्रेच हो गई, फैल गई। जब यहाँ की दीवारें स्ट्रेच हो जाती हैं, ये जो लिम्फ जा रहा है इट विल एंटर इन द ब्लड, यहां से ब्लड में एंटर कर है वापस, अभी तक एंटर नहीं किया था। ठीक, तो लिम्फ ब्लड का ही पार्ट है, वापस ब्लड में मिक्स हो जाता है। कहाँ मिक्स होता है? ये पांचवें पॉइंट यहां लिखता हूं। लिम्फ मिक्स with blood in subclavian रीजन। ब्लड हार्ट में घुसने से पहले जो सबक्लेवियन रीजन है, यहीं पे लिम्फ जो है ब्लड में मिक्स हो जाता है। ये तो बच्चों लिम्फ के बारे में मैंने बताया। अब देखो एक बात और ध्यान दो, कुछ और बातें चलने दो। 5 पॉइंट हो गया, छठा लिखते हैं अपन। देखो, लिम्फ को फ्लो होने के लिए कोई पाइपलाइन नहीं है। देयर इज नो पाइपलाइन टू फ्लो द लिम्फ। तो लिम्फ फ्लो कहां से होगा? ये ब्लड वेसल्स और सेल, यहां मान लीजिए सेल है, ये सब सेल। ब्लड वेसल्स और सेल के बीच में जरा सा गैप रहता है, जहां भी दो चीजों का जोड़ आता है वहां थोड़ा सा गैपिंग होती है। उस गैपिंग में से लिम्फ फ्लो होता है, और वही गैपिंग जो है पाइप का काम करती है, जबकि पाइप होती नहीं है। यहां पर है तो लिम्फ कैपिलरीज, यहां पर है तो लिम्फ वेसल्स। ठीक है, तो लिम्फ कैपिलरीज और लिम्फ वेसल्स में से ब्लड लिम्फ फ्लो होता है। 6 पॉइंट लिम्फ फ्लोज थ्रू open lymph capillaries and lymph vessels। और ये ध्यान दो, लिम्फ सेल के ऊपर से फ्लो हो रहा है। किसके ऊपर से? सेल के ऊपर से हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर वाला फ्लूइड। 5वां 7वां, इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये तो हमने बात कर ली लिम्फ के बारे में। अब बच्चों एक बात और यहां बता दें, लिम्फ जब फ्लो होता है तो जो सेल डेड होती हैं, डेड सेल्स भी लिम्फ के साथ में फ्लो होती हैं धीरे धीरे। अगर वो डेड सेल्स ब्लड में घुस गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए उन ब्लड सेल्स जो फ्लो होती हैं उनको बीच में छानने के लिए, अलग करने के लिए रास्ते में इस तरह से मेशेस बने रहते हैं। मेशेस मतलब जाली। दिस मेशेस इज नोन एज लिम्फ नोड। इसको हम क्या कहेंगे? लिम्फ नोड। बीच में लिम्फ नोड्स है। ठीक, अब अपन फंक्शन में बताऊंगा लिम्फ नोड्स का क्या काम है। अब अपने को पढ़ना है
रोल ऑफ फंक्शन ऑफ लिम्फ। अब हेडिंग डालते हैं अपन फंक्शन ऑफ लिम्फ। एग्जाम में जब भी आता है व्हाट इज लिम्फ, राइट इट्स रोल करके आता है। तो अपन व्हाट इज लिम्फ देख लिया, सब बातें इसके बारे में। अब रोल की बात करते हैं, रोल ऑफ लिम्फ। फंक्शन या रोल ऑफ लिम्फ। लिम्फ के काम क्या है? नंबर 1, बच्चों जो ब्लड में WBC होती हैं, वही WBC जब लिम्फ में है देन दे आर नोन एज लिम्फोसाइट सेल। WBC का नाम क्या हो जाता है? लिम्फोसाइट सेल। अब ये WBC का काम पता ही है, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन। यहाँ पर लिम्फोसाइट सेल्स भी हैं, दे फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन। लिम्फोसाइट सेल cells fight against germs and infection. लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं जर्म्स और इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइटिंग करती हो, लड़ती हैं, यानी प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। नंबर 2, लिम्फ नोड फिल्टर आउट डेड सेल्स। ये जो फिल्टर आउट कर देगा डेड सेल्स को, यही डेड सेल्स धीरे धीरे हमारे नेल के रूप में बाहर आती हैं, हेयर्स के रूप में बाहर आती है। जो हेयर देख रहे हो, ये मरी हुई सेल्स बॉडी बाहर निकालती है हेयर्स के रूप में, नाखून के रूप में। और थर्ड पॉइंट, अगर ये कैपिलरीज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, कैपिलरीज हमारे इंटेस्टाइन में है, तो क्या होता है वहां पे? यही ब्लड ही हमारा फूड को भी एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में। तो जब फूड को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड, ठीक, तो अगर कोई बड़े साइज का फूड मॉलिक्यूल है विच कैन नॉट एंटर इन द ब्लड वेसल्स, इट विल फ्लोज थ्रू द लिम्फ। लिम्फ के थ्रू बहता रहता है, और इसी सब रीजन में ये बड़े साइज का फूड मॉलिक्यूल भी ब्लड के अंदर घुस जाता है, एंटर कर जाएगा। ये लिम्फ का काम है कि बिग साइज के फूड मॉलिक्यूल को चांस देता है टू एंटर इन द ब्लड। द थर्ड पॉइंट, it provide chance to big size food molecules to enter in blood. ब्लड में एंटर करने के लिए उसको चांस देता है। तो बच्चों लिम्फ के 3 फंक्शन देख लिया हमने। लिम्फ में जो WBC है उनको हम क्या कह रहे हैं? लिम्फोसाइट सेल्स। और ये करती क्या? लिम्फोसाइट सेल्स फाइट अगेंस्ट जर्म्स एंड इन्फेक्शन। दूसरा, लिम्फ नोड्स जो बताया मैंने, लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? लिम्फ नोड्स फिल्टर आउट डेड सेल्स, मरी हुई सेल्स को बाहर कर देते हैं, लिम्फ में से अलग कर देते हैं, जिससे लिम्फ ब्लड में जाए तो ये जब मरी हुई सेल्स अंदर न जाए। थर्ड, इट प्रोवाइड चांस टू बिग साइज फूड मॉलिक्यूल टू एंटर इन ब्लड। बड़े साइज के जो फूड मॉलिक्यूल हैं उनको ब्लड में घुसने का मौका देता है। तो बच्चों ये हमारा आज लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग हमारा आज कंप्लीट हो गया।
ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।